केजरीवाल तो आम पब्लिक को धोखा दे करके, झूठी प्रलोभन दे करके, फ्री का वादा कर करके लोगों से मतदान का ब्लैकमेल किया। और 11 साल का पिछला अनुभव हमें ये बताया है कि हमने एक गलत इंसान को अपना प्रतिनिधि बनाया है। कि इनके पास कोई लेखा जोखा ही नहीं है। जो लेखा जोखा इनके पास है वो केवल भ्रष्टाचार से संबंधित है। संत नगर बुराड़ी मेन रोड पर घंटों रहता है जाम, चाहे सुबह हो या शाम। जाम के कारण स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाने वाले सभी लोग परेशान हैं। इसलिए बुराड़ी की जनता के द्वारा जानते हैं कि गत 11 वर्षों से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। हमको मतलब इससे है कि बुराड़ी का विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ। 11 साल से एक व्यक्ति विधायक है। 11 साल में कहीं भी आप किसी गली में चले जाएं, न कहीं पानी निकासी की व्यवस्था है, न कहीं शुद्ध पानी की व्यवस्था है, न सड़क, न गली, कुछ नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तब ये नारियल फोड़ने का काम करते हैं और नारियल फोड़ करके उसको लीपा पोती का काम करते हैं। इसके अलावा विकास का इन्होंने कोई काम नहीं। क्या लगता है कि इस बार भी आप एनडीए की तरफ से आपको ही प्रत्याशी बनाया जाएगा? अब ये तो पार्टी तय करेगी, ये तो समय बताएगा कि किसको प्रत्याशी तय करती है। लेकिन पार्टी में तो हम हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे, कर रहे हैं हम लोग। विरोध हम विपक्ष में तो है ही ना, तो विपक्ष की भूमिका जो हमारी है सो तो करेंगे। बाकी प्रत्याशी में होना ना होना ये कोई बड़ी चीज नहीं है जी। आज आप निकाल रहे हैं और जो यहाँ के विधायक उनसे 11 साल के हिसाब मांग रहे हैं, क्या कहते हैं ये हिसाब दे पाएंगे या इनके पास हिसाब नहीं है? कोई समझ नहीं, क्योंकि इनके पास कोई लेखा जोखा ही नहीं है। जो लेखा जोखा इनके पास है वो केवल भ्रष्टाचार से संबंधित है। तो भ्रष्टाचार कितना किए इसका लेखा जोखा तो पब्लिक के पास है। और सरकारी आंकड़ों का, सरकारी जो पैसा करोड़ों रुपया यहाँ आया बुराड़ी में, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये देंगे क्या हम? एक तरफ केजरीवाल जब आए थे, जब बड़ी बड़ी फाइलें लेके आए थे, लेकिन आज उनके खिलाफ फाइलें बनी हुई है। केजरीवाल तो आम पब्लिक को धोखा दे करके, झूठी प्रलोभन दे करके, फ्री का वादा कर करके लोगों से मतदान का ब्लैकमेल किया, लोगों को चीट किया, लोगों को कह सकते हैं कि ठगा। उनके पास कोई ना तो कागज था, आज पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। और जो है वो उनके भ्रष्टाचार के कागजात हैं। आज देख रहे हैं कि आज भी उन्हीं भ्रष्टाचारों के वजह से सलाखों के पीछे। अच्छा सर, चुनाव में कुछ नेता आते हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? परसों विधायक जी की एक वीडियो वायरल उन्होंने जारी किया था कि बाहर से कुछ नेता आते हैं चुनाव के समय में। तो ये बाहर के काम है, पहले भी चुनाव लड़ा था। हम तो बाहर के नहीं हैं, यहीं के हैं। और लोग जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सब क्षेत्रीय हैं, बाहर के कोई नहीं है। अब रही बात कि जिम्मेवारी, 5 वर्षों की जिम्मेवारी, 5 वर्षों का कार्यकाल यहाँ की जनता ने तय की है। 5 साल के लिए उनको चुना है, तो 5 साल वो अपना विकास दिखाएंगे, नहीं कि लोगों के आने जाने का हिसाब मांगेंगे। अच्छा सर, आप ये बताइए केजरीवाल का आगे क्या हो सकता है सर? केजरीवाल जी का आगे जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर कोर्ट द्वारा न्याय मिला, अगर न्यायालय ने न्याय दिया, तो भ्रष्टाचार के आरोप में आजीवन कारावास, जीवन भर कारावास के पीछे रह सकते हैं, कभी भी सलाखों से बाहर नहीं आएंगे। जेडीयू कितने सीट पे रहेगी एनडीए से?
देखिए, ये तो चूंकि एनडीए ये तो गठबंधन है हम लोगों का। एनडीए हम लोगों का एक ये है, इसमें अभी पार्टी बैठेगी तो निर्णय होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। आप कार्ड दो, जो भी गणित प्रोग्राम का बेटा कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आप सभी लोग आए हैं। पुरानी का बेटा जिंदाबाद, 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 संघर्ष करो, सचिव था होश में आओ, सचिव था होश में आओ। नेता कैसा हो, पुरानी का नेता कैसा हो, सचिव था सलाम दुआर जिंदाबाद, 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 लाला का लाल जिंदाबाद, लाला का लाल जिंदाबाद, पुरानी का बेटा जिंदाबाद, पुरानी का बेटा जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम जो भी अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो 5 साल के लिए होता है। यानी आप अपने एटलीस्ट बेसिक जरूरतों को 5 साल के लिए एक इंसान के हवाले कर देते हैं। और 11 साल का पिछला अनुभव हमें ये बताया है कि हमने एक गलत इंसान को अपना प्रतिनिधि बनाया है। हमने विश्वास को अच्छा समझकर जताया था, लेकिन उन्होंने हमारे विश्वास को इस तरह चकनाचूर किया कि हम उन्हें अपना घर का प्रहरी नहीं बना सकते, समाज और पूरे क्षेत्र का प्रहरी कैसे बना देंगे। तो बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है, वोट की ताकत आपके हाथ में है। शैलेंद्र भैया कई सालों से, बीते कई सालों से आप लोगों की सेवा में है और हर क्षेत्र में उन्होंने इवन अपने एनजीओ के थ्रू बहुत लोगों को एक ड्राइवर भी रखते हैं। तो हम ये सोचते हैं ड्राइवर हमें रोज अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित ले जाएगा और हमारे घर को सुरक्षित वापस पहुंचाएगा। लेकिन हमने बुराड़ी में एक ऐसा विधायक चुना है जिसके अपने ही स्वार्थ पूरे नहीं होते, वो आपका क्या सोचेगा। सिर्फ पेपरों में सड़क बन जाती है, पेपरों में हॉस्पिटल बनते हैं, पेपरों में हॉस्पिटल बन जाते हैं, पेपरों में ही मरीजों का इलाज हो जाता है, पेपरों में सड़क बन जाता है। सारे काम तो एक विधायक के होते हैं। उत्तराखंड टीम से यहाँ पे प्रस्तुत हो चुके हैं, इनको बहुत बहुत स्वागत कीजिए तालियों से। एक विधायक को 11 साल से हमने अपना विश्वास दे रखा है और उसके बावजूद हमें रोटी, कपड़ा, मकान, नाली और शिक्षा के लिए आज बोलना पड़ रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बुराड़ी सिर्फ और सिर्फ संकटों का जगह है, जहाँ पे जैसा भी आप संकट खोजेंगे, जैसा भी कुकर्म खोजेंगे, सारा मिलेगा आपको यहाँ पे। जिम्मेवार कौन है? संजीव झा। अगर आप पूछेंगे उनसे कौन है, तो एलजी काम करने नहीं देता, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। मैं सभी से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी लोग आए, आगे बढ़े और इस मुहिम को एक मुकाम तक पहुंचा के, एक अंजाम तक पहुंचा के इसको खत्म करें, तभी कुछ बुराड़ी का विकास हो पाएगा। अन्यथा आप कुछ भी कर लें, अगले 5 साल फिर वही दुर्गति जो आप झेल चुके हैं, जो झेल रहे हैं, वही झेलते रहेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संजीव झा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।
युवा शक्ति जिंदाबाद 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 पुरानी जनता जिंदाबाद 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 दिल्ली सरकार। हेलो मैडम। जी, मेरा नाम इंदु रंजन है, मैं दिल्ली प्रदेश महासचिव हूँ। आज हम माननीय जोर से बोलिएगा, जोर से थोड़ा सा। आज हम माननीय शैलेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा के लिए बुराड़ी में जमा हुए हैं। यहाँ की जनता अपनी मूलभूत बुनियादी समस्याओं से बहुत त्रस्त है। आज लगभग 11 सालों से उन्होंने वर्तमान संजय झा जी जो विधायक जी हैं उन पे अपना भरोसा जताया था, लेकिन उनकी सभी समस्याएं और विकराल होती चली गई समय के साथ। जिस भी समस्या को लीजिए, चिकित्सा की समस्या, यहाँ के अस्पताल में जाकर देखिए, ना तो बुनियादी वहाँ पे सुविधाएं मौजूद हैं, ना वहाँ सही से लोगों का इलाज हो पा रहा है। सड़कों की हालत देखिए, सिर्फ कागजों पे सड़कें नहीं बनवानी है सर, प्रैक्टिकल में ना सड़कें सड़क की जगह बननी चाहिए। इतना जाम लगता है कि यहाँ जो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो सुबह सुबह अपने कामकाज के क्षेत्रों में भागते हुए नजर आते हैं, वो लेट हो जाते हैं, समय पर नहीं पहुंच पाते, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कोई भी उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, ना नाली की व्यवस्था है, पानी ऐसे जमता है जैसे झील बन जाता है ये बरसात के दिनों में खासकर। तो इस तरह की समस्याओं के निपटारा के लिए आज हम लोग माननीय श्री शैलेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा के लिए आए। शैलेंद्र जी के जो काम है वो कहाँ तक है, जो कि उसके जो आपने बुराड़ी की जनता चुनने के लिए तैयार? देखिए, माननीय शैलेंद्र जी विगत कई वर्षों से बुराड़ी की जनता के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए लगे हुए हैं। हर तरह से बुराड़ी की जनता के हर समस्या के साथ खड़े रहते हैं, उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, हमेशा 24/7 बुराड़ी की जनता के लिए अवेलेबल रहते हैं, उनकी यथासंभव मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि बुराड़ी की जनता को एक बार माननीय शैलेंद्र कुमार जी को इस बार जरूर मौका देना चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों, हम लोग कुछ क्षणों में बुराड़ी ड्यूटी के से हम सभी माता बहनों और साथियों परिवर्तन रैली में लेते हुए विधायक कार्यालय के पास पहुंचेंगे और वहां पर अपना शैलेंद्र कुमार जिंदाबाद 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 बुराड़ी का नेता कहता हो, बाबू जिंदाबाद 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 बुराड़ी का नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शैलेंद्र बाबू संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। शैलेंद्र बाबू संघर्ष में आओ। परिवर्तन की आगाज आज की जनता ने दिखा दिया। कहते हैं जनता की ताकत के आगे बड़े बड़े सुरमा झुक जाते हैं। आज जनता ने संजीव कुमार झा को दिखा दिया है कि शैलेंद्र कुमार की ताकत क्या है। शैलेंद्र कुमार के साथ पूरी बुराड़ी की जनता साथ खड़ी है। अगेन कहता हूं मैं कि नालंदा के लाल ने वो कर दिखाया है, नालंदा के लाल ने वो कर दिखाया।